हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये वीडियो उसी दिन का है, उसी दिन से आगे का वीडियो है। और उस दिन मैंने बहुत सारा काम भी किया था। मैंने रसोई की पूरी सफाई करी थी। एक साइड की, जिस साइड ये अलमारी बनी है, इस साइड से वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सफाई की और मिट्टी डाल के पुताई भी करी। तो जब चीज़ें बिगड़नी होती हैं उसी तरह से बुद्धि भी हो जाती है। और यही मेरे साथ भी हुआ। उल्टा सीधा खा भी लिया और फिर बहुत देर तक हाथ भी पानी में रखा, क्योंकि पुताई वगैरह यहाँ की नीचे की भी बहुत गंदगी थी। नीचे भी ज़मीन में तो लिपाई कर नहीं पाई काफ़ी समय से। तो मैंने सोचा था कि चलो, क्योंकि जब ऊपर से हम पुताई करते हैं मिट्टी से तो नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये देखिए, डिब्बे में रखा हुआ था आटा, जो मैं कुत्तों के लिए रख देती हूँ, अलग से बना देती हूँ उनके लिए रोटियाँ। जैसे ही डिब्बा उठाया तो कभी कभी गलती से ढक्कन ढीला रह जाता है, तो वैसे ही ढक्कन भी ढीला रह गया और सारा आटा बिखर गया नीचे। तो अब आटा ये बेकार हो गया था, इसको बाद में उठाऊंगी और सबसे पहले डिब्बों की सफाई करूंगी। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा उस दिन पानी में रही कि इतना ज़्यादा बीमार हो गई कि मैं बता नहीं सकती आप सभी से। हालांकि अब बहुत आराम है, लेकिन उस दिन रात में तो ये लग रहा था जकड़ जैसा गया था बिल्कुल मेरा शरीर, और बोलते भी नहीं बन रहा था, सांस भी लेते नहीं बन रहा था। इतनी ज़्यादा समस्या आ गई। तो कभी कभी गलतियां हम बड़े भी कर बैठते हैं और उन गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब वो चीज़ें अपने ऊपर आ जाती हैं तब समझ में आता है कि हमसे क्या गलती हुई। वही मेरे साथ हुआ और फिर ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ी। तो सभी डिब्बों की सफाई करती जा रही थी और फिर से लगाती जा रही थी, क्योंकि चीज़ों को बिखेरना तो काफ़ी आसान होता है, उनको व्यवस्थित तुरंत ही रख देना ये बड़ी बात होती है। और बिखेर के एक साथ सारे डिब्बे निकाल के सफाई करके फिर लगाओ, तो इस तरह से मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जितना बिखेरोगे आप तो उतना उसी तरह से उठाना भी पड़ता है। तो मेरी हमेशा यही आदत है कि चीज़ों को, पहले मुझे भी ये सब बुद्धि नहीं थी या तमीज़ नहीं थी, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ही हम सब चीज़ें सीख पाते हैं। तो पहले मैं भी इन चीज़ों को खूब सारा बिखेर लिया करती थी, सारे कामों को, फिर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी। फिर धीरे 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 समय बीतता गया और चीज़ें एक्सपीरियंस के आधार पे हम करने लगते हैं समय आते आते। तो उसी तरह से जीवन में सभी कुछ हम सीखते हैं और सीख के ही अपना जीवन आगे बढ़ता है। और फ़र्क इतना होता है कि कोई सीखता है और फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है, और कोई सीखता है और उनसे कुछ ना कुछ ले लेता है। तो समय से हमें कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप सभी का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो यही मानती हूँ कि जीवन हमें सीख देता है और सीख से हमें सीख लेनी चाहिए। जीवन रोज़ सुबह उठो और रात में सो जाओ, इसी को जीवन नहीं कहते। हम अपने सुबह जब हम उठते हैं उससे लेकर रात तक हम अपने जीवन से क्या सीख पाए, ये चीज़ भी मायने रखती है। भाई, जीते तो सभी हैं, हम भी जी रहे हैं, जानवर भी जी रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सारे जीव जंतु सीख रहे हैं, लेकिन हम उससे क्या सीखते हैं। मैंने जो अपने जीवन से सीखा, मैंने ये सीखा कि हमेशा अपने कर्म के प्रति सजग रहो, और जितना आप कर्म के प्रति सजग रहो उससे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहो। मैंने अपने इतने छोटे से उम्र के इस पड़ाव में बहुत सारा सीखा, और उस सीख के बाद मुझे यही अंदाज़ा लगा कि हम अपने जीवन में अपने कर्म और अपने स्वास्थ्य का हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही नहीं होगा तो ना तो हम अपना कर्म कर पाएंगे और ना ही अपने परिवार को देख पाएंगे।
और एक बार अगर हेल्थ लॉस होता है तो फिर वो इतनी आसानी से नहीं सही होता है। तो चीज़ें हम सीखते हैं अपने जीवन से ही, और जीवन से अच्छी चीज़ों को ही हमें सीखना भी चाहिए। आते तो बहुत सारे बुरे बुरे भी सब चीज़ें सामने हैं, लेकिन हमें उन बुरी चीज़ों को छोड़ के और हमेशा अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जीवन एक एक पल ऐसे ही निकल जाता है, और हम अपने काम को कितना आसान बना सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको किस तरीके से करें कि ये आसान हो जाए। तो मैं तो हमेशा यही सोचा करती हूँ कि मैं अपना कौन सा काम किस तरीके से करूँ कि ये आसानी से कर सकूँ, और उसको मैंने एक सिस्टम से करने की आदत डाली और शुरू किया अपने काम को। तो जो काम मैं दिन भर में किया करती थी वो मैं अब कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देती हूँ। अपने छोटे छोटे तरीकों को चेंज किया काम के, तो वो सारे काम बहुत ही आसान हो गए। लेकिन जब चीज़ें सीखी तब तक स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। जीवन समय जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, सभी चीज़ें एक समान नहीं होती हैं। स्वास्थ्य बिगड़ा है तो कल सही भी होगा। और अभी भी गले में काफ़ी दिक्कत है, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तो कहिए कि आज थोड़ा सा धूप निकल आई है तो काफ़ी आराम भी मिला है। काफ़ी देर धूप में बैठी रही जिससे काफ़ी आराम मिला। सेंधा नमक और घी भी खूब सारा मला अपने सीने में, जिससे कि बहुत ज़्यादा राहत मिली है सांस लेने में। नहीं सुबह हो या कल रात में, खैर दवा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करी है, लेकिन अभी काफ़ी दर्द है क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी लग गई जितना मैंने सोचा भी नहीं था, और मेरी गलती मेरे ऊपर ही भारी पड़ी। तो कभी कभी हम बड़े भी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। बच्चों को दिन भर डांटती हूँ इस तरह से ना रहो, इस तरह से ना करो, लेकिन खुद पे ध्यान नहीं गया कि ज़्यादा ये सर्दी मुझे काफ़ी भारी पड़ेगी। और जबकि मैंने टोपा भी देखिए लगा रखा था, स्वेटर भी पहन रखा था, जूते मोजे सभी कुछ पहन के रखा हुआ था, तब भी ये सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा लगी। और जब सर्दी लगी तो मैंने वो इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी कि गुनगुना करके जो पानी पी रही थी, और मैं डेली ही गुनगुना करके ही पानी पीती हूँ। जब से सर्दियाँ शुरू हुई मैं ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, यानी कि नॉर्मल पानी भी नहीं पीती मैं। तो वो गुनगुने पानी से प्यास भी नहीं जा रही थी, मैंने पी लिया ठंडा पानी, तो वो तो और भी ज़्यादा काम कर गया। सारी चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं, इनको बनने में समय लगेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और इस वीडियो को मैंने छोटा ही डाला है, और ये वीडियो काफ़ी बड़ा था, तो 1-2 दिन यही डालूँगी क्योंकि ज़्यादा भी कुछ कर नहीं पाऊँगी। जितना भी कर पाऊँगी आगे दिखाती रहूँगी। तो कभी कभी चीज़ें हम खुद ही बिगाड़ लेते हैं, और हम बड़े हों चाहे छोटे हों, गलतियाँ सभी से होती हैं, और गलतियों से ही हमें सीख मिलती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। और देखिए मेरे परिवार में कुछ पौधे और भी बढ़े आज ये 5-7 पौधे एक्स्ट्रा आज ये माली भैया आ गए थे तो फिर उन्हीं से लगवा लिया था, और ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो आगे की लाल हैं और पीछे की हरी हैं, बहुत ही प्यारा पौधा लग रहा था ये। तो मेरी तो हिम्मत थी नहीं, पर मैंने उन्हीं से फिर लगवाया,
और पौधों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है, और कितना भी सोचती हूँ कि अब ज़्यादा पौधे ना लगाया करूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो ये मेरे परिवार में इतने सदस्य और जुड़ चुके हैं, और इन पौधों से लगाव मुझे हमेशा ही रहेगा। और अब यहाँ की करूँगी सफाई, क्योंकि मिट्टी वगैरह काफ़ी पड़ी हुई है।